हेलो फ्रेंड्स, तो ये है परवरिश एपिसोड 34 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। खबरदार जब किसी चीज का हाथ लगाया। अब्बा के लिए भी दोबारा चाय बनाती हूँ, के लिए। अब्बा खा ले, माया तो माया है ना, मस्टर्ड ना खाए। जीप सही सौतेला बनाया है मुझे। चीख क्यों रही हो? आराम से बात करो। और क्या सौतेलापन, क्या कह रही हो? हमेशा हुआ है मेरे साथ ये अजीब। अभी अब माया की शादी होगी ना तो उसको सब दे दीजिएगा। मैंने कहा था मेरी शादी करा दे, एग्जाम्स थे मेरे। अब नहीं पढ़ा जाता मुझसे। और अभी वो आई तो वो भी माया 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 की पढ़ाई, माया का रिश्ता, माया डॉक्टर है, पता नहीं अजीब दिमाग की थी। क्या रिश्ते की बात हो रही है और कौन आया था? कुछ नहीं, तुम आ गई हो ना, हाथ मुंह धो, तुम्हारे लिए भी चाय बनाती हूँ मैं। कौन आया था? अरे भाई, तुम्हारी पुप्पू आई थी। और कुछ नहीं। लेकिन ये रिश्ते की बात कर रही थी ना। अरे भाई, तुम इसकी बातों को सीरियसली क्यों ले रही हो? ये तो कुछ भी बोलती रहती है। मैं बताया ना किसके रिश्ते की बात हो रही थी। मेरा। फिर टेंशन ये बढ़िया जवाब हाथ था। मुंह धो के आओ, चाय लाती हूँ मैं। मेरा जवाब ही नहीं देती मेरी बात का। ये ले लो। बताओ क्या कह रही थी वो? मुझे नहीं पता। ये अलग नाराज है एक चादर दूसरे नहीं से। बिछाई तुमने? अलग सोने जाने की तैयारी। पना कब तक नाराज रहोगी यार मुझसे? मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। कब तक रहोगी नाराज? मैं नाराज नहीं, नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लग रही हो। लेकिन हो नहीं, क्योंकि नाराज तो वो लोग होते हैं जिनकी कोई अहमियत हो। और तुमने उस दिन सबके सामने मुझे मेरी पोजीशन दिखा दी है, तो फिर क्या जवाब बनता है मेरा नाराज होने का? सुलेमान, यार इतनी दफ़ा तुमसे सॉरी कर चुका हूँ, मान जाओ। मत करो। क्यों कह रहे हो सॉरी? हाँ, सॉरी कहने से कुछ बदल जाएगा क्या? नहीं तो फिर क्यों? अच्छा सुनो मेरी। क्या है, इतनी फिक्र है तो उस दिन सबके सामने मेरी थोड़ी इज्जत कर लेते। पना, तुम्हें तो बस हर चीज अपने तरीके से करनी है, अपनी मनमानी करनी है। समीर के बारे में फैसला ले लिया, मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं क्या करूं? मुझे मेरी मर्जी से नाराज तो हो जाने दो। आई एम सॉरी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सॉरी। चुप बैठो। मैं समीर को नहीं खो सकता यार। मैं भी तो नहीं खो सकती हूँ, माँ हूँ उसकी। मेरी बात तो समझने की कोशिश करते। वो मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें साइड लाइन किया, खुद फैसला ले लिया। वो नहीं करना चाहिए था। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। ना मैं अमल के बगैर रह सकता हूँ, ना समीर के बगैर रह सकता हूँ। मैं जे भी जितना मजबूत नहीं हूँ, मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकता। देखो, अगर घर का एक बच्चा बाकी हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी भी हो जाएंगे। रास्ता तो नजर आ गया ना सबको। हाँ, बात सही है इनकी। अना, मैं डर गया हूँ। जेबी की हालत देख के मैं डर गया हूँ। वो जितना मजबूत हम सबके सामने बनता है, वो अंदर से उतनी तकलीफ में, और मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं वो तकलीफ सह सकूं। इनको ये इनसिक्योरिटीज हो गई ना मैं- कि इनका मैं परिवार भी टूट जाएगा। के बगैर नहीं रह सकता। ये सही बोला उन्होंने कि रास्ता तो दिख गया Please. उनको सबको। अब तुम मुझे बुज़दिल समझो, कमजोर समझो, जो समझना है समझो, लेकिन प्लीज, आई एम सॉरी। मैं पता नहीं, मैं आई एम सॉरी। ये रिश्ते का ड्रामा फिर से शुरू हो गया।
ये सब क्यों होता है बार बार, और मैं क्यों होने देती हूँ? मैं क्यों मुश्किल से तो रिश्ते, जान छुड़ाई थी। दोस्तियों, एक्सपेक्टेशंस के पीछे खुद को लूज कर रही हूँ? मेरी पहली प्रायोरिटी तो मैं हूं ना, मेरा करियर, मेरी आइडेंटिटी। क्योंकि अगर इन सब के पीछे मैंने खुद को लूज कर दिया तो फिर तो मैंने सब कुछ लूज कर दिया। माया, नहीं उठाया। उसने कहा था ना मुझे स्पेस चाहिए। आप शायद सो गए हैं। खैर, ख्याल रखें, फिर बात करते हैं। ठीक है, बाय। मुझे लगता है जहांगीर को मिलना चाहिए एक बार वली से, क्योंकि अब बहुत टाइम गुजर चुका है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप? जी वालेकुम, कौन? मैं माया की अम्मी बात कर रही हूँ। ओह सॉरी आंटी, मैं पहचाना नहीं। कैसी हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप इतनी सुबह सुबह कॉल, सब सेट है? सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप सो रहे होगे, आपको डिस्टर्ब किया मैंने। नहीं बस बताएं, आप बोलें प्लीज़। आप घर आ सकते हैं? आज आपकी तरफ? बस ऐसे ही ज़रा चाय पीने का दिल करा था आपके साथ, तो अगर आप मसरूफ़ नहीं हो तो आ जाओ घर पे। अच्छा, मैं आ जाता हूँ। कितने बजे तक आऊँ? 11 बजे तक आ जाओ। ठीक है, मैं आ जाऊँगा, कोई मसला नहीं। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। माया तो कॉलेज गई होगी, माया तो होगी नहीं उस वक्त तक। क्या हुआ? क्या बात हुई? कुछ नहीं, उसको घर आने का कहा है, 11 बजे तक आएगा वो। ये क्या फायदा है उससे बात करने का? किसी भी फैसले तक पहुंचने से पहले मैं ज़रा अपना जहन क्लियर करना चाह रही हूँ बस। किस फैसले पर पहुंचना चाहती हो? तुम्हें पता नहीं है माया मानी कि नहीं? शहीर, वो तो बच्ची है, इज्जत करेगी। उसकी जिद के आगे क्या उसकी पूरी जिंदगी ज़ाया होने दे हम? जिसे बात करने के लिए बुलाया है, ये भी तो बच्चा है। इससे बात करके तुम्हारे जहन में क्या क्लियर हो जाएगा? बस उसका इरादा तो मालूम होगा ना कि चाहता क्या है वो। क्या वो अपने माँ बाप के घर जाएगा वापस कि नहीं जाएगा? जाएगा तो ठीक है, वरना क्या? पता नहीं। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? मेरा तो ख्याल है माया अभी पढ़ रही है, इस किस्से को नहीं छेड़ो। सही बात सही है। तो कह रहे हो वो। ये सब सही है, लेकिन मैं सबसे मुतमईन नहीं हूँ। खानदान में, मोहल्ले में वैसे इतनी बातें उड़ चुकी हैं। देखो, माया को उसके साथ रहना है, वली के साथ, उस पर हमें कोई एतराज़ रहे, मगर कम से कम वो भी तो अपने माँ बाप को बताए, बुलाए, ले आए, बात को ऑफिशियल करे। माँ बाप से तो नाराज बैठा है वो। हाँ, वो नाराज बैठा है तो क्या हम भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? ठीक है, आएंगे, मुझे लग रहा है ये उसको कि अपने माँ बाप से बात कर। उससे बात तो करके देखो ना। तो उसमें वली का क्या इरादा है? माया वो अपने बाप से ताल्लुक को तर्क कर चुका है और आगे भी वैसा ही रखना चाहता है। फिर तो मैं भी इस लड़के के हक में नहीं हूँ। और आप अपनी बेटी से क्या कहेंगे? पता नहीं,
समझाएंगे, समझेगी? समझाने की कोशिश करेंगे। फिर भी नहीं मानी तो आप करने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल ये बताएं बाजी को क्या कहना है? पर उनको तो मना कर दिया था तुम्हारे सामने। नहीं इससे नहीं, अच्छा उनसे वली कहा को था, उन्होंने कहा था कि समझाए। 2 दिन के बाद फोन करेंगे मालूम करने के लिए। नहीं, मैं वो गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहता माँ हूँ। बाप से बात तो करे तुम कम ये से कम। वली वाले मामले को हल करो, बात की बाद में देखेंगे। मम्मी मैं कर देता हूँ। अच्छा, बड़ा एहसास है। कर लेते पहले। उधम मचाया हुआ है कमरे में बिल्कुल। जी अभी कर रहा हूँ। हाँ, कोई जरूरत नहीं है, कर। हटो, काम करने दो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बिल्कुल अपने बाप पे कर। क्या कहना है? कहो। आप नाराज हैं मुझसे? क्या फर्क पड़ता है अगर हूं भी तो? फर्क पड़ता है। मैं आपको नाराज करके कुछ अचीव नहीं करना चाहता। इनफैक्ट मैं अगर आपको नाराज करके कुछ अचीव करूंगा तो वो मेरी अचीवमेंट भी नहीं होगी, क्योंकि मैं खुश नहीं होऊंगा उसके अंदर, क्योंकि आप नाराज हैं। और वो अचीवमेंट कैसी जिसमें आप नाराज हैं, वो मेरी अचीवमेंट थोड़ी होगी। क्योंकि अचीवमेंट तो वो होती है ना, इससे इंसान अकॉम्प्लिश फील करे। मगर अगर आप नाराज होंगे तो मैं अकॉम्प्लिश कैसे फील करूंगा? क्या? मैं आपको नाराज रख के कुछ काम नहीं करना चाहता। बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं तुम्हारे लिए परेशान हूं। और इस परेशानी में मुझे हर वक्त ये खदशा लगा रहता है कि अगर तुम दोबारा उन फ्रेंड्स के साथ उठो बैठोगे, फिसल ना जाओ, गलत कदम दोबारा ना उठा लो। बात ये है। मैं नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस, एंड आई एम वेरी सॉरी। और अगर आप राजी नहीं है तो मैं इस टूर्नामेंट से भी वॉकआउट कर जाऊंगा। नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। तुम खुश भी होते हो, आगे इसको परस्यू भी करना चाह रहे हो। आई एम सॉरी कि मेरी परेशानी तुम्हें मेरी नाराजगी लगी। आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है अम्मी। मैंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, मुझे सॉरी बोलना चाहिए आपको। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं आइंदा नहीं करूंगा कभी ऐसा। अच्छा, ठीक है। अब ये बताओ कि टूर्नामेंट शुरू कब हो रहा है? आज 9 बजे। आज 9 बजे। बड़ी जल्दी बता खड़े दिया। क्या कर रहे हो? तैयार हो और जाओ। जी। लव यू। आइंदा कमरा ऐसा हुआ ना तो ना लव यू ना कोई टूर्नामेंट। डन आइंदा से ख्याल रखूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ परवरिश एपिसोड 34 का सेकंड पार्ट एंड होता है। थर्ड पार्ट आ गया, मिलते थर्ड पार्ट में। बाय बाय।